एक साल की दूरी तो कहानी शुरू होती है। किम जिन हो और पार्क सो ये दो अच्छे दोस्त थे। उनकी दोस्ती की शुरुआत बचपन में हुई थी, जब दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। किम जिन हो का व्यक्तित्व शांत, गंभीर और सच्चा था, जबकि पार्क सो ये थोड़ी चंचल और हंसमुख थी। वह हमेशा दूसरों की मदद करने में विश्वास करती थी और स्कूल की सबसे प्यारी लड़की मानी जाती थी। एक दिन स्कूल के बाद दोनों ने एक साथ घर जाने का फैसला किया। रास्ते में किम जिन हो ने धीरे से सो ये से कहा, तुम बहुत अलग हो, तुमसे बात करना अच्छा लगता है। सो ये मुस्कुरा दी और बोली, तुम भी बहुत अच्छे हो जिन हो, मुझे तुम्हारे साथ समय बिताना पसंद है। यह छोटी सी बातचीत दोनों के दिलों में एक गहरा असर छोड़ गई। दोनों एक दूसरे को समझने लगे थे और धीरे धीरे उनका रिश्ता दोस्ती से बढ़कर कुछ और बन गया। वे एक दूसरे से अपनी छोटी बड़ी बातें शेयर करने लगे थे। स्कूल के बाद अक्सर दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताते, किताबें पढ़ते, पार्क में टहलते या फिर कहीं बैठकर अपनी जिंदगी के बारे में बात करते थे। किम जिन हो ने महसूस किया कि पार्क सो ये में कुछ खास था। उसका दिल उसके लिए धीरे धीरे एक गहरे प्यार से भरने लगा था। एक दिन जब दोनों एक दूसरे के साथ घर लौट रहे थे, किम जिन हो ने अपने दिल की बात कह दी। सो ये, तुमसे मुझे कुछ कहना है, उसने थोड़ा संकोच करते हुए कहा। सो ये ने उसकी ओर देखा और पूछा, क्या हुआ जिन हो? मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो, किम जिन हो ने कहा। यह सुनकर सो ये चुप हो गई, लेकिन फिर उसने धीरे से मुस्कुराकर कहा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूं जिन हो। यह पल उनके लिए बहुत खास था। उस दिन के बाद दोनों का रिश्ता एक नए मुकाम पर पहुंच गया। वे एक दूसरे के साथ हर खुशी और गम को साझा करते थे। स्कूल के सारे दोस्त उन्हें देखकर खुश होते थे और कहते थे कि वे एक दूसरे के लिए बने हैं। एक दिन किम जिन हो ने सो ये से कहा, हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे, है ना? सो ये ने उसे नजरें भर कर देखा और कहा, हमेशा जिन हो। इस वादे के साथ दोनों का प्यार और भी गहरा हो गया। उनके रिश्ते में कोई भी कंफ्यूजन नहीं था, केवल एक विश्वास था। वे एक दूसरे के साथ अपना भविष्य देख रहे थे और ऐसा लगता था कि अब उनकी जिंदगी में कोई मुश्किल नहीं आ सकती। किम जिन हो और पार्क सो ये की प्रेम कहानी एक खूबसूरत शुरुआत से भरी थी, जहां दोनों ने अपने दिलों की बातों को एक दूसरे से शेयर किया और एक दूसरे के प्रति अपनी सच्ची भावनाओं को महसूस किया। किम जिन हो और पार्क सो ये के बीच प्रेम का रिश्ता धीरे धीरे गहरा होता गया था। दोनों एक दूसरे के साथ अपना भविष्य देखने लगे थे और यह सोचते थे कि उनका प्यार हमेशा के लिए रहेगा। वे एक दूसरे के साथ बिताए गए हर पल को बहुत कीमती मानते थे। एक दिन किम जिन हो को एक अच्छे विश्वविद्यालय में दाखिला मिल गया। वह एक शहर छोड़कर बहुत दूर जाने वाला था, जहां उसे अपनी पढ़ाई के लिए नए दोस्त बनाने थे और एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी थी। यह खबर सो ये के लिए एक शौक थी। उसने सोचा था कि वह और किम जिन हो हमेशा एक साथ रहेंगे, लेकिन अब उसकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आ रहा था। सो ये को यह भी समझ में आ गया कि यह कदम दोनों के लिए जरूरी था, क्योंकि किम जिन हो के लिए यह मौका उसके करियर और भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। वह जानती थी कि किम जिन हो को अपने सपनों को पूरा करने का पूरा हक था, लेकिन इसका मतलब यह भी था कि वह उसे छोड़कर चला जाएगा। किम जिन हो ने जब सो ये से इस बारे में बात की तो उसने कहा, मुझे इस मौके को छोड़कर तुमसे दूर नहीं जाना चाहिए, लेकिन यह मेरे लिए बहुत जरूरी है। मैं वादा करता हूं, एक साल बाद वापस आकर हम फिर से एक साथ होंगे। हमारे बीच कुछ नहीं बदलेगा। सो ये ने उसकी बातों को सुना और चुपचाप उसे देखा। उसकी आंखों में उदासी थी, लेकिन उसने उसे हिम्मत देते हुए कहा, जिन हो, मैं समझती हूं। मैं जानती हूं कि तुम्हारे लिए यह एक बड़ा कदम है और मैं तुम्हारे साथ हूं। एक साल बाद जब तुम वापस आओगे, तब हम फिर से वही होंगे। इस वादे के साथ किम जिन हो और सो ये ने एक दूसरे से विदा ली। किम जिन हो के मन में कई तरह की भावनाएं थीं। वह सो ये को छोड़ने में बहुत दुखी था, लेकिन वह जानता था कि उसे अपनी पढ़ाई पूरी करनी होगी और अपने सपनों को हासिल करना होगा। दूसरी तरफ सो ये ने भी अपने आंसुओं को छिपाते हुए
किम जिन हो से विदा ली। वह जानती थी कि उसे इस वादे का इंतजार करना होगा और उसकी जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए उसे खुद को मजबूत बनाना होगा। किम जिन हो ने सो ये को आश्वासन दिया, हमारा प्यार कभी खत्म नहीं होगा, तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगी। और फिर वह शहर चला गया जहां उसे अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करनी थी। सो ये भी अपने रास्ते पर चली गई, लेकिन उसका दिल हमेशा किम जिन हो के साथ था। इस समय दोनों के बीच एक गहरा वादा था, लेकिन साथ ही यह समय उन्हें एक दूसरे से दूर भी कर रहा था। 1 साल का समय बहुत लंबा था, लेकिन उनके बीच का प्यार और विश्वास उन्हें उम्मीद देता था कि यह दूरियां केवल अस्थायी हैं और जल्द ही वे फिर से एक साथ होंगे। किम जिन हो और पार्क सो ये के बीच 1 साल का समय बीत चुका था। 1 साल पहले जब किम जिन हो शहर छोड़कर एक नए विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने के लिए चला गया था, तब दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था कि वह 1 साल बाद फिर से मिलेंगे। वह वादा दोनों के दिलों में गहरे बसा था, लेकिन समय की मार और अलग-अलग रास्तों पर चलने के कारण चीजें बदलने लगी थीं। इस 1 साल में किम जिन हो ने अपनी पढ़ाई में पूरी तरह से ध्यान केंद्रित किया। उसे नए दोस्त मिले, नई जिंदगी मिली और धीरे धीरे वह अपने भविष्य को संवारने में जुट गया। वह हमेशा पार्क सोये को याद करता था, लेकिन उसका ध्यान अपनी पढ़ाई और नए जीवन में अधिक था। सोये की यादें अब उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन गई थीं, लेकिन वह जानता था कि 1 साल बाद वह उसे ढूंढेगा और सब कुछ पहले जैसा होगा। इसी दौरान पार्क सोये की जिंदगी में भी कई बदलाव आए थे। शुरू में उसने किम जिन हो के बिना अकेलेपन का सामना किया था। उसका दिल हमेशा किम जिन हो के पास था, लेकिन धीरे धीरे उसने अपने आप को आगे बढ़ने के लिए तैयार किया। उसने नए दोस्त बनाए, अपनी पढ़ाई और करियर पर ध्यान केंद्रित किया। वह पहले जैसी खुशमिजाज और चंचल नहीं रही थी, क्योंकि 1 साल के अंतराल ने उसे थोड़ा संजीदा और परिपक्व बना दिया था। सोये ने अपनी जिंदगी में नए लक्ष्य निर्धारित किए थे और अब वह अपने भविष्य को लेकर काफी गंभीर हो गई थी। पहले वह अपनी खुशियों को किम जिन हो के साथ जोड़ती थी, लेकिन अब उसने खुद को और अपने सपनों को प्राथमिकता देना शुरू किया। हालांकि वह किम जिन हो को याद करती थी, लेकिन उसके जीवन में अब कुछ नया आ चुका था। किम जिन हो ने जब सोये से मिलने का मन बनाया तो वह खुश था, क्योंकि वह सोच रहा था कि 1 साल बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा और उनका रिश्ता पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन सोये का दिल अब उसी तरह नहीं था जैसा पहले था। उसने एक नया रास्ता चुना था और अब वह उसी में आगे बढ़ने लगी थी। समय ने उसके दिल को भी बदल दिया था। किम जिन हो को यह एहसास नहीं था कि 1 साल के बाद जब वह सोये से मिलेगा तब चीजें पहले जैसी नहीं होंगी। उसने उम्मीद की थी कि उनका प्यार और उनका रिश्ता वैसा ही रहेगा जैसा पहले था, लेकिन समय ने उसे यह सिखाया कि रिश्तों में बदलाव आते हैं और कभी-कभी यह बदलाव दोनों के जीवन को दिशा दे देता है। समय का बीतना दोनों के लिए बहुत कुछ बदल चुका था। अब किम जिन हो और पार्क सो ये दोनों अपने अपने रास्तों पर चलने लगे थे और 1 साल बाद वह फिर से मिलेंगे, लेकिन क्या उनका रिश्ता वही रहेगा? यह सवाल उनके दिलों में उठने लगा था। 1 साल का समय तेजी से बीत गया था। किम जिन हो ने अपनी पढ़ाई पूरी की और अब वह वापस घर लौटने वाला था। उसने सोच लिया था कि 1 साल बाद जब वह पार्क सोये से मिलेगा, सब कुछ पहले जैसा होगा। उनका प्यार वही रहेगा और उनके बीच जो वादा था वह पूरा हो जाएगा। उसका दिल खुशी से भर गया था, क्योंकि वह अपनी पुरानी यादों और सोये के साथ बिताए गए समय को फिर से जीने की उम्मीद करता था। किम जिन हो ने सोये से संपर्क करने की कोशिश की। वह जानता था कि वह उसे बहुत याद करता है और अब जब वह वापस आ रहा है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसने सोये को फोन किया और मिलने का समय तय किया। वह महसूस कर रहा था कि उसका दिल उसी जगह और उसी हालात में होगा जैसे वह छोड़ कर गया था। जब किम जिन हो ने पार्क सोये से मिलने के लिए तय स्थान पर पहुंचे तो उसे थोड़ी घबराहट भी हो रही थी। वह यह सोच रहा था कि क्या सोये को वही पुरानी यादें ताजगी से भर देगी या वह समय ने दोनों के बीच बहुत बड़ा अंतर ला दिया है। लेकिन वह सोचता था कि यह मिलन पुराने प्यार को फिर से जिंदा कर देगा। सोये से मिलने के बाद किम जिन हो ने जो देखा उससे वह थोड़ी हैरान हो गया।
सो ये पहले जैसी नहीं थी। वह पहले की तरह चंचल और खुशमिजाज नहीं लग रही थी। उसकी आंखों में कोई उदासी थी जो किम जिन हो ने पहले कभी नहीं देखी थी। वह सो ये की आंखों में किसी नई दुनिया की झलक देख पा रहा था जिसमें उसे जगह नहीं दिख रही थी। किम जिन हो ने मुस्कुराते हुए कहा, सो ये बहुत समय बाद मिल रहे हैं। सब कुछ वैसा ही है जैसा हमने सोचा था, है ना? सो ये ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखों में कोई पुरानी गर्मजोशी या उत्साह नहीं था। हाँ, उसने बस इतना कहा, समय बहुत बदल चुका है जिन हो। यह सुनकर किम जिन हो थोड़ा चौंक गया। उसने फिर से सवाल किया, क्या तुम ठीक हो? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ बदल चुका है? सो ये ने गहरी सांस ली और कहा, जिन हो, हम दोनों ने बहुत कुछ देखा है। 1 साल में बहुत कुछ बदल जाता है। मैं अब पहले जैसी नहीं रही। किम जिन हो को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। वह हमेशा सोचता था कि 1 साल बाद सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, लेकिन यह तो वह नहीं था जैसा उसने कल्पना की थी। सो ये की बातें उसे यह एहसास दिला रही थीं कि वादा तो किया था, लेकिन समय ने दोनों को अलग अलग दिशा में खींच लिया था। सो ये ने और भी कहा, हमारे बीच जो प्यार था वह सच था, लेकिन अब हमें अपनी अपनी राहें खुद चुननी होंगी। मैं अब उसी लड़की जैसी नहीं हूं जो तुमने छोड़ी थी। किम जिन हो को यह सुनकर बहुत दर्द हुआ, लेकिन वह जानता था कि सो ये की बातों में सच्चाई थी। यह मुलाकात किम जिन हो के लिए एक बड़ा झटका थी। उसने जो कल्पना की थी वह उससे बिल्कुल अलग था। उसे यह समझ में आ गया कि रिश्ते केवल वादों से नहीं चलते, उन्हें हर दिन जीने की जरूरत होती है। समय और परिस्थितियां उन्हें एक दूसरे से बहुत दूर ले आई थीं। किम जिन हो और पार्क सो ये के बीच मुलाकात के बाद चीजें पहले जैसी नहीं रही थीं। किम जिन हो को अब यह समझ में आ गया था कि समय ने उनके रिश्ते को बहुत कुछ बदल दिया था। वह सोचता था कि 1 साल बाद सब कुछ पहले जैसा होगा, लेकिन सो ये का व्यवहार और उसके चेहरे पर दिख रही उदासी ने उसे हैरान कर दिया था। सो ये अब उस लड़की जैसी नहीं थी जिसे वह 1 साल पहले जानता था। वह अब परिपक्व, संजीदा और काफी बदल चुकी थी। किम जिन हो ने सो ये से कहा, तुम पहले जैसी नहीं हो सो ये। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे दूर हो गई हो? सो ये ने उसकी बातों पर गहरी सांस ली और कहा, तुम ठीक कहते हो जिन हो, समय ने सब कुछ बदल दिया है। मुझे लगता है कि मैं अब वही नहीं रही जो तुमने छोड़ा था। 1 साल में बहुत कुछ बदल जाता है और मुझे लगता है कि मैं भी बदल चुकी हूं। किम जिन हो को यह सुनकर दुख हुआ, लेकिन उसे यह भी एहसास हुआ कि वह अपनी कल्पनाओं में जी रहा था। उसे उम्मीद थी कि समय के साथ सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, लेकिन वास्तविकता कुछ और थी। सो ये ने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सीखा और बदल चुका था। सो ये ने धीरे से कहा, मैं जानती हूं कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन अब मैं वही लड़की नहीं हूं जो तुम्हारे साथ रहती थी। अब मेरी जिंदगी में और कुछ है और मैं खुद को अब पूरी तरह से नए तरीके से देखने लगी हूं। किम जिन हो को इस बदलाव का बहुत बुरा लगा, लेकिन वह यह भी जानता था कि वह इसे रोक नहीं सकता था। यह बदलाव केवल सो ये का नहीं था, बल्कि वह खुद भी इस दौरान बहुत कुछ सीख चुका था। उसने 1 साल तक अपनी पढ़ाई और भविष्य पर ध्यान केंद्रित किया था, और अब उसे यह समझ में आया कि रिश्ते सिर्फ वादों पर नहीं चलते, उन्हें रोज मेहनत और समझदारी से निभाना पड़ता है। सो ये ने कहा, हमारे बीच जो प्यार था वह सच्चा था, लेकिन अब हमें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की जरूरत है। मैं तुम्हें पसंद करती थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि हमें अपने रास्ते अलग अलग तय करने होंगे। किम जिन हो की आंखों में एक गहरी उदासी थी, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उनका रिश्ता खत्म हो, लेकिन उसने यह भी महसूस किया कि समय और परिस्थिति ने उनके रिश्ते को बदल दिया है। उसे यह समझ में आ गया कि कुछ चीजें अपनी जगह पर नहीं रहती और हमें उन्हें स्वीकार करना होता है। किम जिन हो ने सो ये को अंतिम बार देखा और कहा, मुझे उम्मीद थी कि हम एक दूसरे के साथ वापस आ जाएंगे, लेकिन अब मैं समझ गया हूं कि हमें अपने रास्ते अलग अलग तय करने होंगे। सो ये ने सिर झुकाया और धीरे से कहा, मैं भी यही महसूस करती हूं जिन हो। यह मुलाकात किम जिन हो के लिए एक बड़ा आत्ममंथन थी। उसने सीखा कि प्रेम और रिश्ते केवल वादों पर नहीं चलते, बल्कि समय और बदलाव को स्वीकार करने पर ही टिकते हैं।
वह जानता था कि अब उसे आगे बढ़ना होगा और अपनी जिंदगी को नए तरीके से देखना होगा। किम जिन हो और पार्क सो-ये के बीच 1 साल बाद हुए मिलन के बाद दोनों ने अपने रास्ते अलग अलग तय करने का निर्णय लिया था। सो-ये ने किम जिन हो से कहा था कि उनका प्यार सच्चा था, लेकिन अब समय के साथ वह दोनों बदल चुके थे और उन्हें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की जरूरत थी। किम जिन हो को यह स्वीकार करना बहुत कठिन था, क्योंकि वह अब भी पुराने रिश्ते को संजोकर रखना चाहता था, लेकिन उसे यह समझ में आ गया था कि कभी-कभी समय और परिस्थिति रिश्तों को बदल देती है। वापस जाने के बाद किम जिन हो ने खुद को एक अजनबी सा महसूस किया। वह सोचता था कि 1 साल के बाद जब वह सो-ये से मिलेगा तो सब कुछ पहले जैसा होगा, लेकिन अब उसे यह एहसास हो रहा था कि वह जितना सोचता था रिश्ते उतने सरल नहीं होते। किम जिन हो ने अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाया, लेकिन सो-ये की यादें अब भी उसके दिल में ताजा थीं। वह अक्सर उसे याद करता, लेकिन साथ ही यह भी महसूस करता कि वह अब अकेला था। अकेलापन किम जिन हो के लिए एक नया अनुभव था। पहले जब वह सो-ये के साथ था तो वह हमेशा उसे अपने पास महसूस करता था। अब वह महसूस करता था कि एक बड़ा खालीपन उसके अंदर है। वह उस समय को याद करता था जब वह और सो-ये पार्क में साथ चलते थे, एक दूसरे से बातें करते थे और एक दूसरे का समर्थन करते थे। लेकिन अब वह अकेला था और उसके पास केवल उसकी यादें थीं। इस अकेलेपन से निपटने के लिए किम जिन हो ने खुद को व्यस्त रखना शुरू किया। उसने अपने काम और पढ़ाई में और अधिक ध्यान लगाना शुरू किया ताकि वह अपने दिल को थोड़ा शांत कर सके। हालांकि वह अभी भी सो-ये के बारे में सोचता था, उसने यह निर्णय लिया कि उसे अपनी जिंदगी को नए तरीके से देखना होगा। किम जिन हो ने समझा कि अकेलापन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और यह किसी के जीवन का हिस्सा बन सकता है, लेकिन यह हमें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी काम करता है। इस दौरान किम जिन हो ने खुद से कई बातें की और उसे यह एहसास हुआ कि जीवन में कोई भी समय स्थिर नहीं होता। बदलाव हमेशा होता है और हमें उसे स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए। वह अब अपने पुराने दिनों को एक खूबसूरत याद के रूप में देखता था, लेकिन साथ ही वह जानता था कि उसे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए खुद को नया रूप देना होगा। एक दिन किम जिन हो ने अपनी जर्नल में लिखा, जो कुछ भी हुआ वह एक अनुभव था और मैं उसे अपने दिल में हमेशा संभाल कर रखूंगा। अब मुझे अपने रास्ते पर आगे बढ़ने की जरूरत है। यह आत्मनिर्भरता का पहला कदम था और किम जिन हो अब जानता था कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए खुद से प्यार करना और अपनी यात्रा को स्वीकार करना जरूरी होता है। किम जिन हो के लिए अब वह समय था जब उसे अपनी पहचान और आत्मविश्वास को फिर से बनाना था, और यह अकेलापन उसे अपने भीतर की ताकत को पहचानने में मदद कर रहा था। किम जिन हो ने अब अपने जीवन को पूरी तरह से बदलने का मन बना लिया था। वह यह समझ चुका था कि पुराने रिश्ते को जितना भी याद किया जाए वह अब वापस नहीं आएगा। सो-ये और उसका प्यार अब एक पुरानी याद बन चुका था। उसने यह स्वीकार किया कि कभी-कभी हमें अपनी जिंदगी में बदलावों को अपनाना होता है और आगे बढ़ने के लिए खुद को तैयार करना होता है। एक दिन किम जिन हो ने अपने दोस्तों से मिलने का फैसला किया। वह जानता था कि अकेलेपन से बाहर निकलने के लिए उसे अपने आसपास के लोगों के साथ समय बिताने की जरूरत है। वह पुराने दोस्तों से मिलने गया और उन्हें अपने हालात के बारे में बताया। दोस्त उसे समझते थे और उन्होंने उसे सलाह दी कि वह खुद को नए तरीकों से ढूंढे और अपनी जिंदगी में एक नई दिशा अपनाए। किम जिन हो ने यह सोचा कि उसे अब एक नया शौक अपनाना चाहिए। कुछ समय पहले उसे किताबें पढ़ना और कला में रुचि थी, लेकिन अब वह इन चीजों को फिर से शुरू करना चाहता था। उसने एक नई पेंटिंग क्लास ज्वाइन की। शुरुआत में वह थोड़ा असमंजस में था, लेकिन धीरे धीरे पेंटिंग में उसे एक नई दुनिया मिली। उसे लगा कि यह कला उसे अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का एक नया तरीका दे रही है। किम जिन हो अब समझने लगा था कि रिश्ते और प्यार के अलावा भी बहुत कुछ है जो जीवन में खुशी दे सकता है। पेंटिंग की क्लास में किम जिन हो की मुलाकात कुछ नए लोगों से हुई। उनमें से एक लड़की ली हाई जी किम जिन हो की पेंटिंग में रुचि देखती थी। वह एक शांत और समझदार लड़की थी जिसे कला से गहरी लगाव था।
ली हाईजी ने किम जिन हो से कुछ अच्छी बातें की और उसे प्रेरित किया। हाईजी के साथ बातचीत करना किम जिन हो को अच्छा लगता था, क्योंकि वह समझ सकता था कि वह भी अपनी जिंदगी में एक नई शुरुआत कर रहा है। हालांकि किम जिन हो के दिल में सो ये की यादें अब भी थीं, लेकिन उसने यह महसूस किया कि उसे अपने जीवन के अगले चरण में आगे बढ़ने के लिए खुद को तैयार करना होगा। वह जानता था कि सो ये हमेशा उसकी यादों में रहेगी, लेकिन अब उसे अपनी जिंदगी के अन्य पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करना था। ली हाईजी से दोस्ती ने उसे यह सिखाया कि हर व्यक्ति के पास अपनी कहानी होती है और हमें हर किसी से कुछ न कुछ सीखने का मौका मिलता है। एक दिन पेंटिंग क्लास के बाद किम जिन हो ने ली हाईजी से कहा, यह कला ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। मुझे लगता है हम सब अपनी जिंदगी में कुछ न कुछ तलाशते रहते हैं और कभी-कभी हमें वही चीज हमारी जिंदगी को समझने का तरीका देती है। हाईजी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सच है जिन हो। हमें हमेशा खुले मन से जीने की कोशिश करनी चाहिए ताकि हम नए अवसरों और अनुभवों को अपना सकें। किम जिन हो के लिए यह एक नई शुरुआत थी। वह अब समझ चुका था कि जिंदगी में हर बदलाव और हर नया अनुभव उसे मजबूत बना रहे थे। वह सो ये को हमेशा याद रखेगा, लेकिन अब वह अपनी जिंदगी को नए दृष्टिकोण से देखने लगा था। किम जिन हो के आत्मनिर्भरता और नई शुरुआत की यात्रा का प्रतीक था। अब वह जानता था कि उसे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए खुद से प्यार करना और हर अनुभव से कुछ सीखना जरूरी था। किम जिन हो के लिए यह समय खुद को जानने और फिर से आत्मविश्वास पाने का था। उसने सो ये से मिलकर जो कुछ भी सीखा था वह अब अपने जीवन में लागू कर रहा था। अब वह अकेलेपन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था और धीरे धीरे उसने खुद को फिर से एक नई पहचान देना शुरू किया था। पेंटिंग की क्लास में उसकी रुचि बढ़ती जा रही थी। कला के माध्यम से किम जिन हो ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करना शुरू किया। पहले वह एक शांत लड़का था जो अपने भीतर की भावनाओं को छुपा कर रखता था, लेकिन अब वह महसूस करता था कि कला उसे अपनी दुनिया को एक नए तरीके से देखने की शक्ति देती थी। उसने कई पेंटिंग्स बनाई और हर एक पेंटिंग में उसकी आत्मा की गहरी आवाज छिपी हुई थी। किम जिन हो की जिंदगी में ली हाईजी की दोस्ती ने भी एक नया मोड़ लिया था। हाईजी से मिलकर उसे यह महसूस हुआ कि दोस्ती के रिश्ते में कोई दबाव नहीं होता। वह दोनों अपने अपने विचारों और भावनाओं को साझा करते थे, लेकिन कभी भी एक दूसरे पर कोई उम्मीद नहीं रखते थे। हाईजी की बातों से किम जिन हो को यह सीखने को मिला कि हर रिश्ते को अपनी जगह पर और उसकी प्राकृतिक गति से बढ़ने देना चाहिए। एक दिन किम जिन हो ने सोचा कि वह एक यात्रा पर जाएगा, एक लंबी यात्रा जो उसे नए अनुभवों से रूबरू कराएगी और उसकी आत्मा को शांति प्रदान करेगी। उसने अपने पुराने शहर को छोड़कर कुछ समय के लिए किसी शांत जगह जाने का निर्णय लिया। वह समुद्र तट के पास एक छोटे से गांव में चला गया, जहां वह अकेले समय बिता सकता था और अपने जीवन को फिर से परिभाषित कर सकता था। वह यात्रा में अपने विचारों को पूरी तरह से स्पष्ट करना चाहता था। गांव में रहते हुए किम जिन हो ने बहुत समय अकेले बिताया, पहाड़ों में चढ़ाई की, समुद्र के किनारे पर चलता रहा और कई घंटे ध्यान में बिताए। उस समय ने उसे अपने भीतर की आवाज सुनने का मौका दिया। वह जानने लगा कि अपने पिछले दर्द और दुखों को स्वीकार करने से ही वह असली शांति पा सकता था। एक दिन समुद्र के किनारे पर बैठते हुए किम जिन हो ने अपने दिल से यह स्वीकार किया कि वह अब पूरी तरह से अपने जीवन में बदलाव के लिए तैयार था। वह जानता था कि भूतकाल को कभी भी पूरी तरह से बदल नहीं सकता, लेकिन वह अपने भविष्य को अपने हाथों में ले सकता था। उसने महसूस किया कि अब उसे अपनी पहचान को फिर से बनाना होगा। जब वह यात्रा से वापस लौटता है तो किम जिन हो अब एक नया इंसान बन चुका था। वह खुद को पहले से ज्यादा समझने लगा था। उसने महसूस किया कि रिश्ते और प्यार सिर्फ एक पहलू हैं और जीवन में हमेशा नए अनुभवों और अवसरों के लिए जगह बनानी चाहिए। अब वह जानता था कि खुश रहना उसकी जिम्मेदारी है और वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। किम जिन हो कि यह यात्रा उसके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। वह अब जानता था कि अपने भीतर की शक्ति को पहचानना और उसे अपने जीवन में लागू करना ही
असली ताकत है। किम जिन हो की यात्रा अब एक नई दिशा में बढ़ रही थी। उसने अपने पुराने दर्द को पीछे छोड़ दिया था और अब वह आत्मखोज की ओर अग्रसर था। समुद्र तट के पास बिताए गए कुछ दिनों ने उसे यह समझने का मौका दिया था कि जीवन में सिर्फ प्यार और रिश्ते ही नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता और आत्म अन्वेषण भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। वह जानने लगा था कि जीवन की असली शांति अपनी आंतरिक दुनिया से आती है, न कि बाहरी घटनाओं से। गांव में बिताए गए कुछ हफ्तों के दौरान किम जिन हो ने खुद से बहुत सारी बातें की। वह लंबे समय तक अपने दिल के भीतर झांकता रहा और समझने की कोशिश करता रहा कि उसके जीवन में बदलाव क्यों आए थे। उसने महसूस किया कि वह अब पहले जैसा नहीं था और यह बदलाव एक सकारात्मक कदम था। वह अब उस इंसान से बहुत अलग था जो 1 साल पहले सो ये के साथ अपने भविष्य को लेकर सपने देखा करता था। किम जिन हो ने महसूस किया कि उसे अपने सपनों और जीवन के उद्देश्य को फिर से समझने की आवश्यकता थी। उसने सोचा, अब मैं अपने लिए जीना चाहता हूं, न कि दूसरों के लिए। मुझे यह जानना है कि मैं खुद को किस दिशा में देखता हूं। उसे यह समझ में आ गया था कि पहले वह हमेशा दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करता था, लेकिन अब उसे अपनी पहचान खुद बनानी थी। वह अब अपनी कला में और गहरे उतरने लगा था। पेंटिंग उसकी भावना का सबसे बेहतरीन रूप बन चुकी थी। उसने पेंटिंग के माध्यम से अपने भीतर की उन सभी भावनाओं को व्यक्त करना शुरू किया जिन्हें वह कभी शब्दों में नहीं डाल पाता था। वह जानता था कि यह कला उसकी आत्मा की गहरी आवाज है और इसके माध्यम से वह अपने भीतर के असंख्य पहलुओं को पहचान पा रहा था। एक दिन किम जिन हो ने अपने चित्रों की एक प्रदर्शनी आयोजित करने का फैसला किया। यह उसके लिए एक बड़ा कदम था, क्योंकि वह आमतौर पर अपने काम को दूसरों के सामने नहीं लाना चाहता था, लेकिन अब उसे लगा कि उसे अपनी कला को दुनिया के सामने लाना चाहिए, ताकि वह लोगों को यह दिखा सके कि जीवन के बारे में उसका दृष्टिकोण क्या है। प्रदर्शनी के दिन किम जिन हो को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि बहुत से लोग उसकी कला में रुचि ले रहे थे। वे उसकी पेंटिंग्स के बारे में बात कर रहे थे और उसे देखकर उनके चेहरे पर खुशी थी। यह उसके लिए एक बहुत बड़ा आत्मविश्वास था। उसने महसूस किया कि अपनी आंतरिक दुनिया को बाहर लाना, लोगों के साथ अपने विचार साझा करना और अपनी कला के माध्यम से दूसरों को प्रेरित करना, यह उसका उद्देश्य था। किम जिन हो ने सोचा, अब मैं जानता हूं कि मेरा जीवन सिर्फ अपने लिए है। मैंने जो अनुभव किए हैं वो मुझे इस जगह तक लाए हैं। मुझे अपने अनुभवों पर गर्व है और मैं आगे बढ़ने के लिए तैयार हूं। उसने यह निर्णय लिया कि वह अब अपनी जिंदगी को नए तरीके से जीने जा रहा है और इस बार वह अपने दिल की सुनते हुए अपना रास्ता तय करेगा। किम जिन हो ने अपनी कला के माध्यम से जीवन को फिर से समझना शुरू किया था। उसकी पेंटिंग्स अब न केवल उसकी भावनाओं का एक साधन थीं, बल्कि वे उसे आत्मखोज की यात्रा पर भी ले जा रही थीं। प्रदर्शनी के बाद किम जिन हो को यह एहसास हुआ कि उसे अब अपनी जिंदगी में एक नई दिशा की तलाश करनी होगी। वह जानता था कि अब उसके भीतर एक नई ताकत आ चुकी थी, जो उसे किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार कर रही थी। उसने सोचा कि अब तक जो कुछ भी हुआ था वह सब उसे एक अनुभव के रूप में समझने और अपनाने की जरूरत थी। उसने सो ये के साथ बिताए गए समय को याद किया, लेकिन अब वह जानता था कि वह अपने अतीत से बाहर निकलकर अपनी जिंदगी को नए तरीके से जीने के लिए तैयार था। किम जिन हो ने निर्णय लिया कि वह अपनी कला को और गहरे स्तर पर अपनाएगा और इसके माध्यम से लोगों को प्रेरित करेगा। उसने सोचा कि उसकी कला को एक ऐसे उद्देश्य से जोड़ना चाहिए जिससे न केवल वह खुद बल्कि और भी लोग प्रभावित हो सकें। उसने कला के जरिए समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का सपना देखा। किम जिन हो ने एक सामाजिक कला प्रोजेक्ट शुरू करने का निर्णय लिया, जिसमें वह लोगों को उनकी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करता। उसका मानना था कि कला हर व्यक्ति के अंदर छिपी भावना को बाहर लाने का सबसे बेहतरीन तरीका है। वह कई स्कूलों और कॉलेजों में गया, जहां उसने छात्रों को पेंटिंग सिखाई और उन्हें यह समझाया कि कैसे कला किसी के अंदर की गहरी भावनाओं को व्यक्त करने का एक जरिया हो सकती है। उसने बताया कि पेंटिंग सिर्फ रंगों
और आकारों का खेल नहीं है, बल्कि यह एक तरीका है अपनी आत्मा की बात सुनने और उसे बाहर लाने का। किम जिन हो का यह विचार विद्यार्थियों के दिलों में गहरे उतरा और कई छात्रों ने अपनी कला के माध्यम से अपनी भावनाओं और विचारों को व्यक्त किया। धीरे धीरे किम जिन हो को एहसास हुआ कि उसने जिस दिशा में कदम बढ़ाया था वह न केवल उसे अपने आप को समझने में मदद कर रही थी, बल्कि वह समाज में बदलाव भी ला रहा था। उसकी कला ने न केवल उसे अपने अतीत से बाहर निकाला, बल्कि दूसरों को भी अपने भीतर की आवाज को पहचानने और उसे बाहर लाने का अवसर दिया। किम जिन हो अब पहले जैसा नहीं था। वह अब एक आत्मनिर्भर व्यक्ति बन चुका था, जो अपनी भावनाओं को समझता था और जो खुद को समाज में एक सकारात्मक बदलाव लाने के लिए समर्पित था। उसे यह समझ में आ गया था कि जीवन में सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए कभी भी किसी चीज को पूरी तरह से छोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि हर अनुभव को अपनी यात्रा का हिस्सा बनाना चाहिए। किम जिन हो ने यह भी महसूस किया कि आत्मखोज की यात्रा कभी खत्म नहीं होती। उसे अपने जीवन को और भी गहराई से समझने की आवश्यकता थी और इस यात्रा में वह हमेशा कुछ नया सीखता रहेगा। अब किम जिन हो का दिल और दिमाग दोनों पूरी तरह से खुले थे और वह नए अवसरों को अपनाने के लिए तैयार था। उसकी कला और उसका उद्देश्य अब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुके थे और वह जानता था कि उसने अपनी राह सही दिशा में खोज ली थी। किम जिन हो के जीवन में अब एक नई शांति और संतुलन था। वह अब अपनी कला और आत्म खोज में पूरी तरह से समर्पित था। पेंटिंग ने उसकी दुनिया को नया दृष्टिकोण दिया था और उसने यह महसूस किया कि उसने अपनी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं को समझ लिया था। लेकिन अब उसके दिल में एक और सवाल था, क्या रिश्ते अब भी उसके जीवन का हिस्सा होंगे? एक दिन किम जिन हो ने ली हाय जी से एक लंबी बातचीत की। ली हाय जी अब उसकी एक अच्छी दोस्त बन चुकी थी। वह जानता था कि उसकी जिंदगी में एक नया दोस्ती का सिलसिला शुरू हो चुका था, लेकिन वह यह भी महसूस करता था कि उसका दिल अभी भी पुराने रिश्तों और पुराने प्यार की यादों से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ था। ली हाय जी ने किम जिन हो से पूछा, क्या तुम कभी सो ये को भूल पाओगे? किम जिन हो ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, यह सवाल बहुत जटिल है हाय जी। सो ये मेरे जीवन का एक अहम हिस्सा थी, लेकिन अब मुझे यह समझ में आ रहा है कि मुझे अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए अपनी जिंदगी को नए तरीके से देखना होगा। मैं उसे कभी पूरी तरह से भूल नहीं सकता, लेकिन मैं यह भी जानता हूं कि अब मुझे अपनी जिंदगी की नई परिभाषा बनाने की जरूरत है। हाय जी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सच है जिन हो। हमें अपने रिश्तों को समय के साथ समझना और उन्हें नई नजर से देखना चाहिए। पुराने रिश्ते हमारे जीवन में कुछ खास स्थान रखते हैं, लेकिन हमें उनसे जुड़ी यादों के साथ आगे बढ़ने की जरूरत होती है। किम जिन हो ने यह बात पूरी तरह से समझी। उसने महसूस किया कि रिश्तों की नई परिभाषा अब कुछ अलग होगी। अब उसे यह समझ में आ गया था कि किसी भी रिश्ते में सच्ची समझदारी, सहानुभूति और स्वीकार्यता बहुत जरूरी है। वह अब जानता था कि प्यार और रिश्ते समय के साथ बदलते हैं, लेकिन हर रिश्ते का एक गहरा महत्व होता है जो हमें एक बेहतर इंसान बनने में मदद करता है। किम जिन हो ने अपनी कला के माध्यम से रिश्तों के बारे में भी नई सोच विकसित की। उसने कई नई पेंटिंग्स बनाई जो रिश्तों के विभिन्न पहलुओं को दर्शाती थीं। इन पेंटिंग्स में वह हर रिश्ते के भीतर छिपी भावना, संघर्ष और सामंजस्य को व्यक्त करता था। इन चित्रों में वह प्यार, दोस्ती, संघर्ष और रिश्तों के बीच के जटिल अंतर संबंधों को दिखाता था। ली हाय जी ने एक दिन किम जिन हो की पेंटिंग्स को देखा और कहा, तुमने इन चित्रों में वो सब कुछ व्यक्त किया है जो हम सब महसूस करते हैं, लेकिन कभी शब्दों में नहीं कह पाते। तुमने रिश्तों की सच्चाई को अपनी कला के जरिए बाहर निकाला है। किम जिन हो ने सिर झुकाते हुए कहा, रिश्ते कभी आसान नहीं होते, लेकिन जब हम उन्हें समझने की कोशिश करते हैं तो हम उनके सच्चे अर्थ को जान पाते हैं। यह समय किम जिन हो के लिए एक बड़ा आत्म मंथन था। उसने यह सीखा कि रिश्ते, चाहे वह प्रेमी प्रेमिका के हों या दोस्ती के, हमें एक दूसरे को समझने और स्वीकार करने की क्षमता देते हैं। और जब हम किसी रिश्ते को उस परिपक्वता और समझ के साथ देखते हैं तो हम न केवल अपने आप को
बल्कि दूसरों को भी बेहतर तरीके से जान पाते हैं। किम जिन हो अब जानता था कि रिश्ते केवल पाने या खोने का सवाल नहीं होते, बल्कि उन्हें समझने और सम्मान देने का सवाल होता है। और यही समझ उसे अपने जीवन में संतुलन और शांति की ओर लेकर जा रही थी। किम जिन हो की जिंदगी अब एक नई दिशा में बढ़ रही थी। वह पहले से कहीं अधिक आत्मविश्वासी और समझदार बन चुका था। अपने अतीत से निकलकर उसने अपनी कला, दोस्तों और जीवन के नए दृष्टिकोण से खुद को फिर से खोजा था। पेंटिंग के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करना अब उसके लिए एक साधना बन चुका था। यह कला ही थी जिसने उसे अपने भीतर की शक्ति और कमजोरियों को पहचानने में मदद की थी। लेकिन किम जिन हो को अब भी यह महसूस होता था कि वह एक और महत्वपूर्ण कदम उठाने के लिए तैयार था। वह जानता था कि जीवन में परिवर्तन और आत्मविकास का कोई अंत नहीं होता। हालांकि उसने बहुत कुछ सीखा था, लेकिन अब उसे यह समझ में आ रहा था कि हर दिन कुछ नया सीखने और आत्मविकास की ओर कदम बढ़ाने की जरूरत होती है। एक दिन किम जिन हो ने सोचा कि वह अब अपने जीवन में बदलाव की एक नई शुरुआत करना चाहता है। पहले उसने अपनी कला को अपने भीतर की आवाज के रूप में देखा था, लेकिन अब वह चाहता था कि उसकी कला दुनिया में और लोगों के जीवन में बदलाव लाए। वह जानता था कि केवल अपनी भावनाओं को व्यक्त करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसे अपनी कला को एक उद्देश्य और संदेश के साथ साझा करना चाहिए। किम जिन हो ने तय किया कि वह एक बड़े सामाजिक अभियान की शुरुआत करेगा, जो कला के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य और आत्मसम्मान को बढ़ावा देने का काम करेगा। वह यह चाहता था कि लोग अपनी आंतरिक संघर्षों और भावनाओं को खुलकर व्यक्त करें और उन्हें सकारात्मक दिशा में बदलने की कोशिश करें। उसने इसे आत्मसम्मान के रंग नाम दिया और इस पहल के माध्यम से उसने लोगों को यह सिखाने की कोशिश की कि कला न केवल एक रचनात्मक आउटलेट है, बल्कि यह मानसिक शांति और आत्मविश्वास की ओर बढ़ने का एक महत्वपूर्ण साधन भी हो सकता है। किम जिन हो ने कई कॉलेजों और मानसिक स्वास्थ्य संगठनों के साथ साझेदारी की और उन्हें इस अभियान में शामिल किया। उसने पेंटिंग कार्यशालाओं का आयोजन किया, जहां लोग अपनी भावनाओं को चित्रों में व्यक्त कर सकते थे। वह जानता था कि लोग अपनी समस्याओं के बारे में बात करने में संकोच करते हैं, लेकिन कला के माध्यम से वह सहजता से अपनी आंतरिक दुनिया को बाहर ला सकते थे। इस अभियान ने किम जिन हो को न केवल संतोष और खुशी दी, बल्कि उसे यह महसूस हुआ कि वह अपनी कला के माध्यम से समाज में वास्तविक बदलाव ला सकता है। उसने देखा कि लोग पेंटिंग्स बनाते समय अपनी भावनाओं को बेहतर तरीके से समझ पा रहे थे और यह उनके मानसिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक असर डाल रहा था। किम जिन हो का यह कदम उसे और अधिक आत्मविश्वासी बना गया। उसे यह समझ में आ गया कि परिवर्तन केवल बाहरी दुनिया में नहीं होता, बल्कि हमारे भीतर भी होता है। जब हम अपनी कमजोरी और ताकत को पहचानते हैं, तो हम सच्चे रूप से आगे बढ़ सकते हैं। किम जिन हो अब जानता था कि अपनी यात्रा में हर दिन एक नया कदम उठाना और बदलाव की ओर बढ़ना ही असली सफलता है। इस समय किम जिन हो ने महसूस किया कि अब वह पहले से कहीं अधिक पूर्ण और संतुष्ट महसूस करता था। उसे अब यह एहसास हुआ था कि जिंदगी की असली खुशी अपने भीतर के बदलाव और दूसरों के जीवन में सकारात्मक योगदान देने में है। किम जिन हो की जिंदगी में एक नया मोड़ आ चुका था। अब वह अपनी कला के माध्यम से न केवल अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहा था, बल्कि दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव ला रहा था। आत्मसम्मान के रंग अभियान के तहत वह लोगों को मानसिक स्वास्थ्य और आत्मविश्वास को लेकर जागरूक कर रहा था, लेकिन अब उसे महसूस हो रहा था कि वह अपने भीतर की कुछ और गहरी बातों से अनजान था। किम जिन हो को यह एहसास हुआ कि हालांकि उसने अपने अतीत के दर्द को काफी हद तक स्वीकार किया था, फिर भी वह पूरी तरह से अपनी खुद की पहचान नहीं समझ पाया था। वह अपने रिश्तों, कला और समाज के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे लगता था कि कुछ और था जिसे उसे जानने की जरूरत थी। एक दिन किम जिन हो ने खुद से यह सवाल किया, क्या मैं सचमुच खुद को पूरी तरह से जानता हूं? यह सवाल उसे चौंका गया। अब तक वह दूसरों की मदद करने में व्यस्त था, लेकिन उसने कभी खुद से यह सवाल नहीं किया था कि वह अपनी असली पहचान को कितना जानता था।
इस सवाल ने उसे आत्म मंथन करने पर मजबूर कर दिया। किम जिन हो ने तय किया कि उसे खुद से मिलने के लिए कुछ समय अकेले बिताना चाहिए। उसने कुछ दिन छुट्टी पर जाने का मन बनाया और एक शांत जगह जहां वह खुद को समझ सके वहां गया। वह एक पहाड़ी इलाके में स्थित एक छोटे से रिजॉर्ट में गया, जहां से दूर दूर तक हरी भरी वादियां दिखाई देती थीं। इस वातावरण ने उसे सुकून और शांति दी। वह रोज सुबह उठकर प्रकृति के बीच घूमता और अपने भीतर की आवाज को सुनने की कोशिश करता। पहले दिन किम जिन हो को लगा कि यह समय बहुत लंबा और अकेला होगा, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए उसे महसूस हुआ कि यह अकेलापन उसे खुद से मिलने का मौका दे रहा था। वह अपने विचारों को शांत करता और धीरे धीरे अपने भीतर की गहरी भावनाओं को समझने की कोशिश करता। एक दिन एक ताजे हवा के झोंके के साथ किम जिन हो ने महसूस किया कि वह अब अपने जीवन की वास्तविकता को सच्चे दिल से देख पा रहा था। वह अब समझने लगा था कि उसकी पहचान उसके अतीत के अनुभवों से बहुत अधिक बड़ी है। उसने समझा कि वह जो भी है वह उसकी यात्रा और उस दौरान मिले सबक का परिणाम है। वह अब जानता था कि कोई भी व्यक्ति अपनी असली पहचान तभी पहचान सकता है जब वह खुद को बिना किसी झूठ या डर के स्वीकार कर ले। किम जिन हो ने इस अनुभव से यह सीखा कि खुद से मिलने के लिए किसी विशेष जगह या किसी खास समय की जरूरत नहीं होती। असल में खुद से मुलाकात तो तब होती है जब हम अपनी सच्चाई को पूरी तरह से स्वीकारते हैं। अपनी गलतियों, कमियों और सफलताओं को बिना किसी डर या पछतावे के समझना ही सच्ची आत्म खोज है। वह अब जानता था कि जीवन की असली खुशियां बाहर से नहीं बल्कि हमारे भीतर से आती हैं। जब हम खुद से सच्चा प्यार करना सीखते हैं और खुद को पूरी तरह से समझते हैं, तब हम जीवन में संतुलन और शांति पा सकते हैं। किम जिन हो अब इस आत्मज्ञान के साथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने के लिए तैयार था। किम जिन हो के जीवन में अब एक नया अध्याय शुरू हो चुका था। वह अपनी यात्रा पर अकेला ही निकला था, लेकिन अब उसकी पहचान पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसकी कला, जो पहले सिर्फ उसकी भावनाओं को व्यक्त करने का एक तरीका थी, अब दूसरों के जीवन को भी प्रभावित करने का एक माध्यम बन चुकी थी। आत्मसम्मान के रंग जैसे अभियान के माध्यम से वह मानसिक स्वास्थ्य और आत्मविश्वास के बारे में लोगों को जागरूक कर रहा था। उसकी जिंदगी में अब बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जा थी, लेकिन अब वह एक नए रिश्ते की ओर भी बढ़ रहा था। किम जिन हो ने महसूस किया कि वह अकेला था, लेकिन इस अकेलेपन में उसने अपने भीतर की ताकत को पहचाना था। अब वह चाहता था कि वह किसी खास रिश्ते में अपने अनुभवों को साझा करे और इसे एक नई शुरुआत के रूप में देखे। हालांकि उसे यह समझ में आ चुका था कि रिश्ते अब सिर्फ उस पुराने तरीके से नहीं होंगे जैसा उसने पहले सोचा था। वह जानता था कि किसी भी रिश्ते में सबसे ज्यादा जरूरी है एक दूसरे की समझ और सम्मान। एक दिन किम जिन हो ने अपनी दोस्ती ली हाई जी से मुलाकात की। हाई जी अब उसकी जिंदगी का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी थी। वह हमेशा किम जिन हो के साथ खड़ी रहती थी, उसकी मदद करती थी और उसे समझने की कोशिश करती थी। वह जानती थी कि किम जिन हो ने बहुत कुछ सहा है और अब वह अपने जीवन में एक नई शुरुआत चाहता है। हाई जी ने एक दिन किम जिन हो से कहा, तुमने बहुत मेहनत की है जिन हो। तुमने अपने अतीत से बहुत कुछ सीखा है और अब तुम्हें अपने भविष्य को लेकर आत्मविश्वास रखना चाहिए। मुझे लगता है कि तुम अब किसी रिश्ते के लिए तैयार हो। किम जिन हो ने इस पर सोचा और फिर धीरे से कहा, मैं जानता हूं कि अब मैं तैयार हूं, लेकिन मुझे यह समझ में आता है कि हर रिश्ता समय और समझ की मांग करता है। मुझे अब यह जानने की जरूरत है कि क्या मैं किसी को पूरी तरह से समझने के लिए तैयार हूं और क्या मैं अपनी पूरी ताकत और दिल के साथ किसी के साथ एक रिश्ता बना सकता हूं। हाई जी ने उसे हंसते हुए जवाब दिया, तुम पूरी तरह से तैयार हो जिन हो। यह रिश्ता चाहे जैसा भी हो, सबसे जरूरी है कि आप अपने आप को पूरी तरह से उसमें शामिल करो। तुमने जो सीखा है वो तुम्हारी ताकत है। अब तुम इस शक्ति को किसी और के साथ बांटने के लिए तैयार हो। किम जिन हो ने सोचा कि यह वह समय था जब उसे एक नए रिश्ते में कदम रखने की तैयारी करनी चाहिए। वह जानता था कि इस रिश्ते में केवल समझ, सम्मान और विश्वास ही महत्वपूर्ण होंगे। वह अब पुराने दर्द और गलतियों से ऊपर उठ चुका था
और अब वह किसी ऐसे रिश्ते की ओर बढ़ने के लिए तैयार था जो उसे न केवल खुशियों से भर दे बल्कि उसे और उसके साथी को एक बेहतर इंसान बना सके। किम जिन हो ने महसूस किया कि अब वह पहले से कहीं ज्यादा समझदार और आत्मविश्वासी था। रिश्तों को लेकर उसकी समझ अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसने सीखा था कि सच्चे रिश्ते समय के साथ विकसित होते हैं और उनका असली आधार आपसी समझ और समर्थन होता है। वह अब किसी भी नए रिश्ते में कदम रखने के लिए तैयार था, लेकिन इस बार वह केवल अपनी भावनाओं से नहीं बल्कि अपनी पूरी समझ और अनुभव से उस रिश्ते में भागीदार बनना चाहता था। किम जिन हो की जिंदगी में अब बहुत कुछ बदल चुका था। वह अपनी कला, आत्म खोज और दूसरों की मदद करने के बीच संतुलन बनाने में सफल हो चुका था। उसकी पेंटिंग्स न केवल उसके भीतर की भावनाओं को व्यक्त करती थीं, बल्कि उन्होंने दूसरों के जीवन को भी बदलने की ताकत प्राप्त कर ली थी। अब वह एक ऐसे मोड़ पर था जहां रिश्तों को लेकर उसकी समझ पहले से कहीं ज्यादा गहरी हो चुकी थी। ली हाईजी के साथ उसके रिश्ते में अब एक नई पहचान आ चुकी थी। किम जिन हो और हाईजी के बीच की दोस्ती अब एक मजबूत विश्वास और समझ पर आधारित थी। दोनों ने एक दूसरे की कमजोरियों और ताकतों को समझा था और इस रिश्ते में किसी भी तरह की उम्मीद या दबाव नहीं था। यह एक सहज, सहयोगात्मक और सम्मानपूर्ण संबंध था। एक शाम जब वे दोनों एक कैफे में बैठे थे, हाईजी ने किम जिन हो से कहा, तुमने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ पाया है जिन हो, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारे भीतर अभी भी एक खालीपन है जो तुम अपनी कला और दूसरों की मदद से भरते हो। क्या तुम नहीं सोचते कि यह समय है जब तुम अपने लिए भी कुछ सोचो? किम जिन हो थोड़ी देर चुप रहा। उसे समझ में आ गया था कि हाईजी सही कह रही थी। वह अपनी कला और समाज की भलाई के लिए काम कर रहा था, लेकिन कभी अपने व्यक्तिगत रिश्तों पर ध्यान नहीं दिया था। तुम ठीक कह रही हो, हाईजी, किम जिन हो ने धीरे से कहा। मैं हमेशा दूसरों को खुश रखने में लगा रहता था, लेकिन अब मुझे यह समझ में आ रहा है कि मुझे अपने लिए भी कुछ सोचना चाहिए। मुझे खुद से वादा करना चाहिए कि मैं अपने रिश्तों पर भी ध्यान दूंगा और उन्हें समय दूंगा, प्यार दूंगा। हाईजी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह बहुत अच्छा है जिन हो। रिश्तों की नींव समझ, विश्वास और समय पर होती है। अगर तुम खुद से सच हो तो किसी भी रिश्ते को मजबूत बना सकते हो। किम जिन हो को अब यह समझ में आ गया था कि किसी रिश्ते को सफल बनाने के लिए केवल प्यार ही काफी नहीं होता, बल्कि समझ और विश्वास भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। वह जानता था कि रिश्ते एक दूसरे की सहमति, समझ और साथ होते हुए ही आगे बढ़ सकते हैं। उसने अपने भीतर जो बदलाव महसूस किए थे, उन्हें अब वह अपने रिश्तों में भी लागू करना चाहता था। अब किम जिन हो ने यह निर्णय लिया था कि वह हाईजी के साथ अपनी दोस्ती को और भी गहरे स्तर पर विकसित करेगा और वह अन्य लोगों से अपने रिश्तों में भी समय और ध्यान देने का प्रयास करेगा। वह जानता था कि रिश्तों में कभी-कभी संघर्ष हो सकते हैं, लेकिन अगर हम एक दूसरे की समझ और सम्मान करते हैं तो हम किसी भी मुश्किल को साथ मिलकर पार कर सकते हैं। किम जिन हो ने महसूस किया कि असली सफलता तभी मिलती है जब हम न केवल अपनी कला या काम में बल्कि अपने रिश्तों में भी पूरी तरह से सच्चे होते हैं। उसे अब यह एहसास हो चुका था कि अपने जीवन में प्यार और समझ के साथ संतुलन बनाए रखना ही असली खुशियों का रास्ता है। किम जिन हो की जिंदगी अब पहले से कहीं ज्यादा संतुलित और समझदारी से भरी हुई थी। वह अब न केवल अपनी कला के जरिए अपने भीतर की भावनाओं को व्यक्त कर रहा था, बल्कि अपने रिश्तों और खुद के साथ भी पूरी ईमानदारी से जीने की कोशिश कर रहा था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे अपने अतीत से फिर से जूझने के लिए मजबूर कर दिया। एक सुबह किम जिन हो के घर में पुरानी किताबों और पेंटिंग्स के बीच उसने एक लिफाफा देखा। यह लिफाफा काफी पुराना था और इसके ऊपर उसका नाम लिखा था। वह तुरंत समझ गया कि यह लिफाफा उसकी पुरानी प्रेमिका सो ये का था। सो ये के साथ उसने बहुत अच्छे पल बिताए थे, लेकिन वह रिश्ते के टूटने के बाद लंबे समय तक उस लिफाफे को एक कोने में रखकर भूल चुका था। किम जिन हो ने धीरे धीरे उस लिफाफे को खोला और अंदर के पत्र को पढ़ा। यह सो ये का लिखा हुआ था, जिसमें वह अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रही थी। पत्र में सो ये ने किम जिन हो से यह कहा था
कि वह हमेशा उसके साथ रहना चाहती थी, लेकिन कुछ कारणों से उनका रिश्ता टूट गया। उसने लिखा था कि वह कभी उसे भूल नहीं पाई और हमेशा उसकी यादों के साथ जी रही थी। पत्र पढ़ते हुए किम जिन हो के मन में एक हलचल सी मच गई। वह सोये के साथ बिताए समय की यादों में खो गया। उसने महसूस किया कि उसकी जिंदगी में वह पल बहुत खास थे, लेकिन अब वह समय बीत चुका था। किम जिन हो जानता था कि वह अब अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सीख चुका था और बदल चुका था, लेकिन फिर भी उस पत्र ने उसे अतीत के साथ फिर से संपर्क करने पर मजबूर किया। उसने सोचा, क्या यह सही समय है जब मुझे अपने अतीत से पूरी तरह से जूझकर आगे बढ़ना चाहिए? किम जिन हो ने एक गहरी सांस ली और सोये के साथ अपनी आखिरी मुलाकात के बारे में सोचा। वह जानता था कि उन्हें एक दूसरे से अलग होने का कारण समझने और स्वीकारने की जरूरत थी। किम जिन हो ने फैसला किया कि अब वह सोये से संपर्क करेगा। वह यह नहीं जानता था कि वह क्या कहेगा, लेकिन उसे लगता था कि यह समय था जब उसे अपने पुराने रिश्ते को पूरी तरह से समझकर उस पर से मानसिक बोझ हल्का करना चाहिए। उसने तय किया कि वह सोये को एक पत्र लिखेगा जिसमें वह उसकी भावनाओं और उस रिश्ते की सच्चाई को सम्मान और ईमानदारी से व्यक्त करेगा। किम जिन हो ने महसूस किया कि अतीत को पूरी तरह से छोड़ने और समझने के लिए कभी-कभी उस पर एक नजर डालनी पड़ती है। वह जानता था कि अब वह पुरानी यादों को अपने दिल में एक जगह दे सकता था, लेकिन उसे इसे अपने वर्तमान और भविष्य के रास्ते में रुकावट बनने से बचाना था। यह कदम उसे अपने भीतर की सच्चाई को स्वीकारने और आगे बढ़ने की दिशा में एक और कदम साबित हुआ। अब किम जिन हो तैयार था अपने अतीत से पूरी तरह से मुक्त होने के लिए और अपने नए रास्ते पर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए। किम जिन हो ने अपने अतीत से संपर्क किया था और अब वह महसूस कर रहा था कि उसने एक बड़ा कदम उठाया है। सोये को लिखा गया पत्र और उसकी प्रतिक्रिया ने उसे यह सिखाया कि कोई भी रिश्ता तभी पूरा होता है जब हम अपने भीतर की सच्चाई को पूरी तरह से स्वीकार करते हैं। अब उसे समझ में आ गया था कि अतीत से मुक्ति पाने के लिए हमें सबसे पहले अपने अंदर के डर और नफरत को छोड़ देना चाहिए। किम जिन हो अब अपनी जिंदगी में और भी शांति चाहता था। पहले वह हमेशा बाहर की चीजों से खुशी की तलाश करता था, अपनी कला, दोस्तों और समाज में योगदान देने से। बट अब उसे यह एहसास हो रहा था कि असली शांति बाहर नहीं बल्कि भीतर होती है। उसने तय किया कि वह अब पूरी तरह से अपने भीतर की शांति को महसूस करना चाहता था। वह एक सप्ताह के लिए अपने जीवन को और शांतिपूर्ण बनाने के उद्देश्य से एक नए तरीके से जीने की कोशिश करने लगा। उसने दिनचर्या में छोटे छोटे बदलाव किए, जैसे कि सुबह जल्दी उठना, ध्यान लगाना और अपने दिन की शुरुआत प्रकृति के बीच करना। वह अब अपने लिए समय निकालता था ताकि वह अपने विचारों और भावनाओं से पूरी तरह से जुड़ा रह सके। किम जिन हो ने सोचा, शांति और संतुलन केवल बाहरी दुनिया में नहीं पाए जाते, बल्कि हमें उन्हें अपने भीतर से ही खोजना होता है। इसलिए वह अब अपने सभी रिश्तों और जिम्मेदारियों को बिना तनाव के एक दूसरे के साथ संतुलित तरीके से निभाने की कोशिश कर रहा था। उसने एक दिन हाय जी से बात की और उससे अपने मन की बात साझा की। हाय जी, मुझे लगता है कि अब मैं अपने भीतर की शांति की ओर एक कदम और बढ़ चुका हूं। मैं अब अपने जीवन को और भी अधिक सकारात्मक और शांतिपूर्ण तरीके से जीने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे लगता है कि जब तक हम खुद से सच्चे नहीं होते, तब तक हम दूसरों से सच्चे रिश्ते नहीं बना सकते। हाय जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने बहुत अच्छा किया जिन हो। जब तुम खुद से प्यार करना शुरू करते हो, तभी तुम दूसरों से भी प्यार कर सकते हो। यह सबसे महत्वपूर्ण है कि हम अपने भीतर की शांति और संतुलन को पहले प्राप्त करें। किम जिन हो अब यह समझने लगा था कि रिश्तों में जितनी महत्वपूर्ण समझ और विश्वास है, उतनी ही महत्वपूर्ण आत्मनिर्भरता और आत्म स्वीकृति भी है। जब तक हम खुद से पूरी तरह प्यार और सम्मान नहीं करते, तब तक हम अपने रिश्तों में भी वो शांति नहीं ला सकते। वह अपनी कला में भी अब नए तरीके से बदलाव लाने लगा। वह केवल अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के बजाय अपने काम के माध्यम से शांति और संतुलन का संदेश देना चाहता था। उसके चित्र अब न केवल व्यक्तिगत थे, बल्कि वे सभी को आत्म खोज और भीतर की शांति की ओर प्रेरित करने के लिए थे।
किम जिन हो ने यह महसूस किया कि जब हम अपने भीतर की शांति को महसूस करते हैं तो हम दुनिया को भी एक अलग नजरिए से देख सकते हैं। उसके लिए अब कला केवल रंगों और ब्रश का खेल नहीं रह गई थी, बल्कि यह अब एक माध्यम बन गया था जिससे वह अपनी शांति और जीवन के उद्देश्य को दुनिया के सामने ला सकता था। किम जिन हो का यह नया दृष्टिकोण उसे पूरी तरह से बदल चुका था। अब वह अपने जीवन को नए दृष्टिकोण से जी रहा था, जो उसे भीतर से शांति और संतुलन का अनुभव कराता था। किम जिन हो ने अपनी आत्म खोज की यात्रा में अब तक बहुत कुछ सीखा था। उसने न केवल अपने अतीत के दर्द को स्वीकार किया था, बल्कि अपने भविष्य के लिए एक नई दिशा भी पाई थी। वह अब अपने जीवन में शांति और संतुलन को सबसे बड़ी प्राथमिकता मानता था। हर दिन उसे महसूस होता था कि वह अब अपनी जिंदगी में किसी नई शुरुआत के लिए तैयार था। अब किम जिन हो का ध्यान केवल अपनी कला पर नहीं था, बल्कि उसने यह समझ लिया था कि असली खुशी दूसरों के साथ मिलकर जीवन जीने में है। वह जानता था कि उसने पहले जितने समय तक अपनी भावनाओं को अकेले ही छुपाकर रखा था, अब उसे दूसरों के साथ अपनी खुशियां और दुख बांटने की जरूरत थी। एक दिन किम जिन हो ने हाय जी से मिलने का निर्णय लिया। हाय जी हमेशा उसकी जिंदगी का अहम हिस्सा रही थी और वह जानता था कि उसकी मित्रता और समर्थन के बिना वह इतना दूर नहीं पहुंच पाता। हाय जी के साथ एक कैफे में बैठकर उसने अपना दिल खोलते हुए कहा, हाय जी, मैं महसूस करता हूं कि अब मैं उस जगह पर हूं जहां मुझे अपने जीवन में एक नई शुरुआत की आवश्यकता है। मैं चाहता हूं कि हम एक साथ एक नए अध्याय की शुरुआत करें, न केवल हमारी दोस्ती में, बल्कि एक बड़े उद्देश्य के लिए। हाय जी ने उत्साहित होकर जवाब दिया, यह बहुत अच्छा है जिन हो। मैं जानती हूं कि तुमने अपनी कला और अपनी यात्रा के जरिए बहुत कुछ सीखा है। अब जब तुम अपने भीतर की शांति पा चुके हो तो तुम और भी आगे बढ़ सकते हो। मैं तुमसे पूरी तरह सहमत हूं कि यह समय है जब हमें मिलकर कुछ बड़ा करना चाहिए जो दुनिया में सकारात्मक बदलाव ला सके। किम जिन हो ने एक नई योजना बनाई। वह चाहता था कि वह अपनी कला के माध्यम से दुनिया में एक बदलाव लाए और लोगों को यह समझाए कि शांति और आत्मसम्मान सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं। उसने आत्मसमझ और शांति के रंग नामक एक नई प्रदर्शनी शुरू करने का विचार किया। यह प्रदर्शनी केवल उसकी कला का संग्रह नहीं होती, बल्कि इसका उद्देश्य था लोगों को मानसिक स्वास्थ्य और आत्मविश्वास के बारे में जागरूक करना। प्रदर्शनी का उद्देश्य था लोगों को यह समझाना कि हर किसी के भीतर एक शक्ति होती है जो उसे जीवन में आगे बढ़ने और कठिनाइयों से निपटने की क्षमता देती है। किम जिन हो और हाय जी ने इस विचार को एक अभियान के रूप में लिया और उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि वे जितना संभव हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचाएं। समय के साथ किम जिन हो की प्रदर्शनी ने बहुत सुर्खियां बटोरी। लोग उसकी कला से जुड़ी और उसे जीवन में आत्मसम्मान और शांति की महत्वपूर्णता का एहसास हुआ। किम जिन हो को इस बात की खुशी थी कि वह न केवल खुद को बल्कि दूसरों को भी इस महत्वपूर्ण संदेश को समझा पाया था। इस नए अध्याय की शुरुआत ने किम जिन हो को एक नई ऊर्जा और दिशा दी थी। अब वह जानता था कि असली सफलता केवल अपने भीतर शांति पाने से नहीं, बल्कि दूसरों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने से होती है। किम जिन हो का यह सफर अब केवल उसकी कला और आत्म खोज तक सीमित नहीं था, बल्कि यह पूरी दुनिया में प्यार, समझ और शांति फैलाने का एक मिशन बन चुका था। किम जिन हो की यात्रा अब अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। उसने न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन में शांति और संतुलन प्राप्त किया था, बल्कि अब वह दुनिया को एक सकारात्मक दिशा में बदलने की कोशिश कर रहा था। उसकी कला अब सिर्फ एक व्यक्तिगत अभिव्यक्ति नहीं रही थी, बल्कि वह समाज में जागरूकता और बदलाव लाने का एक शक्तिशाली माध्यम बन चुकी थी। हालांकि यह यात्रा उतनी सरल नहीं थी जितनी वह सोचता था। हर कदम पर उसे खुद को नए सिरे से समझने और खुद से जुड़े सवालों का सामना करना पड़ता था। किम जिन हो का सबसे बड़ा संघर्ष अब अपने भीतर की अंतर्निहित ताकत को पहचानने और उसे पूरी तरह से स्वीकारने का था। वह जानता था कि जिस तरह से वह पहले अपनी कला के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करता था,
उसी तरह से अब उसे अपनी असली ताकत को सामने लाने के लिए अपनी आंतरिक आवाज को सुनने की जरूरत थी। इस बार वह न केवल अपनी कला के लिए बल्कि खुद के लिए भी काम करना चाहता था। एक दिन जब वह अपनी कार्यशाला में अकेला बैठा था, किम जिन हो ने अपनी कला पर ध्यान केंद्रित करते हुए सोचा, मेरे भीतर एक ताकत है, एक गहरी समझ जो मुझे आत्म संयम और शांति का मार्ग दिखाती है। क्या मैं उस ताकत को पूरी तरह से पहचान सकता हूं? क्या मैं अपनी पूरी क्षमता से उस ताकत का उपयोग कर सकता हूं? उसे यह एहसास हुआ कि हर व्यक्ति के भीतर एक अंतर्निहित शक्ति होती है जो उसे जीवन के हर उतार चढ़ाव से गुजरने के लिए तैयार करती है। यह शक्ति कभी कमजोर नहीं होती, बल्कि हमारे अपने डर, संकोच और आत्मसंदेह में छिपी रहती है। किम जिन हो ने अपनी कला और आंतरिक ताकत के माध्यम से यह सीखा था कि आत्मविश्वास और आत्मस्वीकृति किसी भी चुनौती का सामना करने के सबसे बड़े साधन होते हैं। किम जिन हो ने हाय जी से अपनी बात साझा करते हुए कहा, हाय जी, मुझे अब लगता है कि मेरी असली ताकत मेरी कला नहीं है, बल्कि वह शांति है जो मैंने खुद से बनाई है। मेरी कला केवल एक रास्ता है, लेकिन वह रास्ता मेरे भीतर की शक्ति की पहचान कराता है। मैं अब चाहता हूं कि मैं औरों को भी यह दिखाऊं कि हर व्यक्ति के भीतर अनंत ताकत है, और अगर हम खुद से सच्चे रहते हैं तो हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। हाय जी ने उसकी बात को समझा और कहा, तुमने बहुत सही कहा जिन हो। जब हम अपनी असली ताकत को पहचानते हैं तो हम किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार होते हैं। तुम पहले ही बहुत कुछ हासिल कर चुके हो, लेकिन यह तुम्हारी यात्रा का सिर्फ एक हिस्सा है। अब तुम अपनी आंतरिक शक्ति का सही उपयोग कर सकते हो। किम जिन हो को अब यह समझ में आ गया था कि वह अपनी कला और जीवन के अनुभवों से केवल खुद को नहीं बल्कि दूसरों को भी इस अंतर्निहित शक्ति का एहसास करवा सकता है। उसे यह महसूस हुआ कि उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि यह नहीं थी कि वह किसी प्रसिद्ध कलाकार के रूप में पहचाना गया, बल्कि यह थी कि वह अब अपने भीतर की ताकत को पहचान चुका था और उसे दुनिया के साथ साझा कर रहा था। उसने फैसला किया कि वह अपनी कला के माध्यम से इस आंतरिक शक्ति के बारे में और भी अधिक लोगों को जागरूक करेगा, ताकि वे भी अपनी छुपी हुई ताकत को पहचान सकें। किम जिन हो अब जानता था कि असली सफलता केवल बाहरी पहचान नहीं है, बल्कि यह है कि हम अपने भीतर की शक्ति को जानकर उसे साकार करते हैं। यही वह रास्ता था जिस पर चलकर वह पूरी दुनिया को एक नई दिशा दे सकता था। किम जिन हो ने अपनी यात्रा के हर पड़ाव पर कुछ न कुछ सीखा था, और अब वह अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण क्षण में खड़ा था। उसने अपनी कला, अपने रिश्तों और अपने भीतर की ताकत को पहचान लिया था। वह जानता था कि असली बदलाव अपने भीतर से आता है, और इस प्रक्रिया में ही उसकी सच्ची सफलता छिपी हुई है। अब वह पूरी दुनिया में अपनी यात्रा को साझा करने और दूसरों को भी आत्म साक्षात्कार की ओर प्रेरित करने का इच्छुक था। उसके लिए अब कला केवल रंगों और आकारों का मेल नहीं थी। उसकी कला एक संदेश थी, एक मार्गदर्शन था जो दूसरों को खुद से प्यार करने, अपनी कमजोरी और ताकत को समझने की प्रेरणा देती थी। किम जिन हो अब यह चाहता था कि उसकी कला का प्रभाव सिर्फ उसकी पेंटिंग्स तक सीमित न रहे, बल्कि वह एक आंदोलन की तरह फैल जाए जो लोगों को मानसिक शांति, आत्मसम्मान और विश्वास की ओर प्रेरित करे। हाय जी ने एक दिन किम जिन हो से कहा, तुमने जो कुछ भी सीखा है वह न केवल तुम्हारे लिए बल्कि हर किसी के लिए महत्वपूर्ण है। तुम्हारी कला अब किसी एक व्यक्ति या समूह तक सीमित नहीं रह सकती। तुम्हारे पास वह शक्ति है जो लोगों को अपने भीतर झांकने और खुद को समझने के लिए प्रेरित कर सकती है। किम जिन हो ने हाय जी की बातों को गंभीरता से सुना और उसने सोचा, क्या होगा अगर मैं अपनी कला को और बड़े पैमाने पर लोगों तक पहुंचाऊं? क्या होगा अगर मैं अपनी कला के माध्यम से उन्हें अपनी आंतरिक ताकत और शांति को पहचानने का अवसर दूं? इस विचार ने उसे नई दिशा दी। उसने अपनी एक नई प्रदर्शनी शुरू करने का फैसला किया जो न केवल कला का प्रदर्शन करती बल्कि एक सामाजिक आंदोलन के रूप में भी काम करती। प्रदर्शनी का नाम रखा आंतरिक दुनिया, बाहरी परिवर्तन। इसमें किम जिन हो ने अपनी पेंटिंग्स के माध्यम से आत्मस्वीकृति, आत्मसम्मान
और मानसिक शांति की महत्वपूर्णता को दिखाया। प्रदर्शनी का उद्देश्य लोगों को यह सिखाना था कि हर व्यक्ति के भीतर अपार शक्ति होती है जो उन्हें अपनी कठिनाइयों का सामना करने और अपने जीवन को बेहतर बनाने की क्षमता देती है। प्रदर्शनी की शुरुआत एक बड़े समारोह से हुई जिसमें कई लोग, कला प्रेमी और मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र से जुड़े लोग शामिल हुए। किम जिन हो ने अपने विचार और अनुभव सभी के साथ साझा किए। वह जानता था कि यह सिर्फ एक कला प्रदर्शनी नहीं थी, बल्कि यह एक प्रेरणा थी जो लोगों को अपनी जीवन यात्रा में विश्वास और शांति की ओर प्रेरित कर सकती थी। जब प्रदर्शनी खत्म हुई तो किम जिन हो को यह एहसास हुआ कि वह अपनी यात्रा में बहुत दूर तक पहुंच चुका था। वह अब केवल एक कलाकार नहीं था, बल्कि वह एक प्रेरणा स्रोत बन चुका था जो लोगों को खुद से प्यार करने और अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने के लिए प्रेरित कर रहा था। किम जिन हो ने समझ लिया था कि जीवन केवल मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं है, बल्कि यह सफर भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इस सफर ने उसे यह सिखाया था कि हमें खुद से सच्चे रहना चाहिए, अपनी ताकत को पहचानना चाहिए और उसे दुनिया के साथ साझा करना चाहिए। किम जिन हो अब जानता था कि असली सफलता केवल बाहरी पहचान में नहीं, बल्कि अपने भीतर की शांति और संतुष्टि में होती है। अब किम जिन हो एक नए रास्ते पर था, जहां उसका उद्देश्य सिर्फ खुद को समझने का नहीं, बल्कि पूरे समाज को आत्मविश्वास और शांति की दिशा में आगे बढ़ाना था। यह यात्रा खत्म नहीं हुई थी, बल्कि बस एक नई शुरुआत थी। आपको कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताना। इसी तरह की प्यार भरी स्टोरी देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें